जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं रेलवे में आई हुई भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में जो भर्ती आई हुई है इंटर पास और अंडर ग्रेजुएट की भर्ती, उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है पहले ही, वो ग्रेजुएट लेवल का था, और ये है अंडर ग्रेजुएट और इंटर पास के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेट ऑफ पब्लिकेशन इन RRB वेबसाइट, तो पब्लिकेशन हो चुका था 20 सितंबर को ही, और जिसका रजिस्ट्रेशन अप्लाई शुरू हो गया है 21 सितंबर से। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 21 सितंबर से, और जिसका लास्ट डेट है 20 अक्टूबर तक। उसके बाद पेमेंट का लास्ट डेट दिया है 21 अक्टूबर तक, 21 और 22 अक्टूबर को दिया है पेमेंट का लास्ट डेट। उसके बाद आप देख सकते हैं मॉडिफिकेशन और करेक्शन के लिए डेट दिया है 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। यहाँ 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आपको करेक्शन करने का डेट देगा। जैसे किसी का कुछ गलती हो गया है, कुछ गलत भरा गया है, किसी तरह से अगर सही से अपलोड नहीं हुआ है, तो उसके लिए। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं वैकेंसी की डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th +2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड एज बिटवीन 18 से 33 साल। तो चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट की। तो कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए है। तो आप यहाँ पे लेवल देख सकते हैं, लेवल पेमेंट लेवल है, ये पे लेवल 3 है। इसमें इनिशियल पेमेंट आपका होगा 21,700। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B2 पास करना होगा। चलिए हम मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आगे बात करेंगे कि B2, C2, A3 में क्या क्या उसका फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, उसमें क्या क्या पास करना है, उसके बारे में हम आगे देख लेंगे अभी। और बात कर लें एज लिमिट की, तो ये आप देख सकते हैं 18 से 33 साल होगा। और वैकेंसी की बात करें तो 2022 टोटल पोस्ट है इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में, नंबर 1। दूसरा में देखते हैं अकाउंट क्लर्क कम टिकट टाइपिस्ट। तो इसमें पे लेवल 2 रहेगा, जिसका इनिशियल पेमेंट रहेगा 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका इसमें C2 पास करना होगा। एज रहेगा 18 से 33 और टोटल पोस्ट है 361। अब हम बात करते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। तो दोस्तों इसमें भी पे लेवल 2 रहेगा, इनिशियल पेमेंट 19,900 रहेगा। एज वही है 18 से 33 साल, और पोस्ट है इसमें आपका 990। ट्रेन क्लर्क की बात करें TC, तो TC की बात करें तो इसका भी पे लेवल 2 रहेगा, 19,900 से स्टार्ट रहेगा। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा A3, 18 से 33 साल, और इसमें टोटल पोस्ट है 72। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि इसमें टोटल पोस्ट 3,445 पोस्ट है ये। और यहाँ पर नीचे भी आप देख सकते हैं दिस इंक्लूड्स द रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स में 3 साल की रिलैक्सेशन भी दिए जा सकते हैं, और वो भी मतलब कास्ट बेसिस के अनुसार। जैसे यहाँ पे देखते हैं नोट रिजर्वेशन फॉर, तो रिजर्वेशन रहेगा जैसे ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS PWD ये सब के लिए, और एक सर्विसमैन, इन सब के लिए जो भी रिलैक्सेशन रहेगा वो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से रहेगा। तो अब हम यहाँ बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। अब देखिए जैसा कि वहाँ पे हम देख रहे थे A3, B2, C2 ये क्या होता है, तो चलिए मैं बताता हूँ उसके बारे में। जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड आपका बात कर रहा है A3 का, तो जनरल फिटनेस क्या होना चाहिए इसमें, जैसे कि फिजिकल फिट इन ऑल द रिस्पेक्ट्स, मतलब इन सभी रिस्पेक्ट्स में आपको फिजिकल फिट होना चाहिए। A3 में क्या है आप देखते हैं, डिस्टेंट विजन आपका 6x9 विद और विदाउट ग्लास, मतलब चश्मे के साथ और बिना चश्मे के आपको 6x9 का आपका पावर होना चाहिए, आपके आँख का कैपेसिटी होनी चाहिए देखने की। इसमें और भी देख सकते हैं कि जैसे लिखा गया है एंड मस्ट पास द टेस्ट, आपको पास करना कंपलसरी होगा। कलर विजन का, बाइनोक्यूलर का, और नाइट विजन, मायोपिक विजन, ये सब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आँख में इस तरह की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ये सब पास करना आपको कंपलसरी है। बात कर लेते हैं B2 में क्या होना चाहिए। इसमें विज़न आपका 6x9 और 6x12 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लास, मतलब ग्लास के साथ या ग्लास के बिना आपको 6x9 और 6x12 का आपका आँख के विजन का पावर होना चाहिए। और नियर विजन जो है 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। और इसके साथ बात कर रहा है कि वेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन बाइनोक्यूलर विजन के साथ। अब बात करते हैं C2 की, तो C2 में अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 6x12 होना चाहिए, नील और विद, मतलब रहे या ग्लास या ना रहे, ठीक है। उसके साथ ही साथ अब नियर विजन आप देख सकते हैं, नियर विजन आपका 0.6 कंबाइंड विद और विदाउट ग्लास होना चाहिए। वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, जो कि ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे देखिए एज लिमिट को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल करके दिखाया है।
अब मैं आपको बतलाता हूँ अंडर ग्रेजुएट। यहाँ पे जैसे कि लिख रहा है फॉर 7 CPC लेवल 2 एंड 3 अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। तो बर्थ आपका इतना से इतना के बीच होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन। कहने का मतलब है जिससे जनरल और EWS के लिए 1992 होना चाहिए। 1992 का पहले डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर बात करें वही OBC या नॉन क्रीमी लेयर के लिए तो इनका 1989 हो सकता है, 1989 तक इनका डेट ऑफ बर्थ रहे तो चलेगा। ST/SC की बात करें तो 1987 तक भी इनका रहे तो भी चलेगा। ये है इनका पीछे का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। और कम से कम बात करें तो 2007 होना चाहिए, कम से कम 2007 डेट ऑफ बर्थ आपका होना ही चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, ST/SC के लिए 5 साल, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए जो है इसमें भी कास्ट वाइज बांटा गया है। जनरल और EWS के लिए 3 साल है, OBC और NCL के लिए 6 साल है, ST/SC के लिए 8 साल है, PWD के लिए 10 साल, 13 साल, 15 साल, मतलब इतना इतना इनका रिलैक्सेशन है, इतना इतना तक ये भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि ये एग्जामिनेशन कैंडिडेट कैटेगरीज के हिसाब से फ़ी रखा गया है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि 500 रुपये फ़ी रखा गया है। जनरल मतलब हो गया, इसमें आपका आ जाता है जनरल, OBC, EWS, इन सब के लिए 500 रुपये फ़ी रखा गया है, जिसमें से 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएगा आपका एग्ज़ाम अपेयरिंग करने के बाद। जैसा ही आप फर्स्ट स्टेज का जो CBT एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसको आप जैसे ही अटेंड कीजिएगा तो आपका उसके बाद 400 रुपया रिफ़ंड किया जाएगा। और बात रह गया यहाँ पे PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन या ST/SC या मैंडेटरी के लिए, तो इसमें आपको फर्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद 250 रुपया पूरा का पूरा रिफ़ंड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इनका तो पहले इनका फ़ी रखा गया है 250 रुपया और उसके बाद इनका फ़ी भी पूरा रिटर्न हो जाएगा, 100% वापस हो जाएगा। OBC जो है, OBC जनरल, उनके लिए जो है कि 500 रुपये रखा गया है, उसमें से 400 रुपये रिफ़ंड किया जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, जो CBT होता है फर्स्ट स्टेज का, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन रहेगा आपका 90 मिनट का, 90 मिनट का आपका एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन रहेगा। इसमें क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा आपका 100, जिसमें आपको 90 मिनट दिया जाएगा। ये है फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए। अब हम आगे देखते हैं सेकेंड स्टेज के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों स्टेज 2 के लिए बतला रहा है कि इसका भी 90 मिनट का ही एग्ज़ाम रहेगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन चेंज रहेंगे। इसमें 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, 35 क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिक्स के और 35 क्वेश्चन रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। ये होगा आपका स्टेज 2 में, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके होंगे 120 और टोटल टाइम होगा आपके पास 90 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं उन पोस्ट के लिए जिनके लिए फिर आगे भी तीसरा स्टेज में भी कोई टेस्ट होगा। अगर आप भरते हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अगर आप क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भरते हैं तो 2 स्टेज आपको एग्ज़ाम पास करने के बाद तीसरा स्टेज में आपका टाइपिंग टेस्ट स्किल, मतलब टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट भी आपका होगा। और अगर जो भरते हैं कॉमर्शियल कम टिकट के लिए या फिर डायरेक्ट TC के लिए, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेज का एग्ज़ाम होगा, थर्ड में उनके लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन जो टाइपिस्ट के लिए भरते हैं उनको थर्ड में टाइपिंग का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अभी देखा कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसा कि आपका एग्ज़ाम डेट हो गया, आपकी वैकेंसी हो गई, एज लिमिट हो गया, क्वालिफ़िकेशन क्या है, इन सब पर हमने अभी डिस्कस किया। और इससे ज़्यादा अगर आप नोटिफिकेशन अगर पढ़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ पे जाके PDF से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हर वैकेंसी की अपडेट के लिए, हर वैकेंसी की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।